ऋतिक, बहुत ही दुखद मंजर है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा यह हादसा है। 233 मौत, 900 से ज्यादा जख्मी और कईयों की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहां पर पहुंचा। अंधेरा था, लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालात हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहां से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बोगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है, और हालांकि इसके आगे वाला बोगी का जो है बिल्कुल परकच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम शुद्धर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बोगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद, शाम का वक्त था, लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे, और इन सब बोगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था, और उस बाद ये हादसा हो गया। उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला, और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले कमरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? कौन सी ट्रेन कहां खड़ी थी और कौन सी ट्रेन टकराई, और 3 ट्रेन चूंकि आपस में टकराई, इतने बड़ी जो लोगों की जान गई है ज्यादा संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ? इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट? जी अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है, उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में वो ट्रैक है, और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी, जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई, और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वे इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर
आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बॉगी जो ये जो बॉगीज है, यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बॉगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा, तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है। और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है, शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण, भयंकर और भयानक हादसा हुआ यहाँ पर। ये वो जो बॉगी है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बॉगी है उसका हिस्सा। तो अच्छा, यहाँ पर एनडीआरएफ और बिल्कुल कार्य चल रहा है। ऋतिक, थोड़ी तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कौन सी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारी गई है, किसने मोर्चा संभाला है, कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है, वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी। देखिए, एक तो हम बता दें कि 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उनमें से आपको हम बता दें, ये दोनों ही ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के लिए बेहद खास है। बहुत ही पॉपुलर ये ट्रेन है जो लगातार इस रूट से चलता है, और इस कारण कई सारे लोग इसमें जो सफर कर रहे थे उसमें कई सारे लोग बंगाल से है। और इसी के कारण हमने देखा कि बंगाल से ज्यादातर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर भेजा गया है। और हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात की गई है। ओडिशा सरकार के जो स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी के जो टुकड़ी है जो बालासोर के नजदीक जो उनकी कैंप है वहां से यहाँ पर भेजी गई है। वायुसेना को अलर्ट में रखा गया है। और आपको बता दें कि आसपास के कुल 4 अस्पताल है, यानी बालासोर स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो है स्टेट का अहम अस्पताल, वो मेन पॉइंट बन जाता है इस मुद्दे पर, इस जगह पर। और उसके आसपास में जो सोडो स्टेशन है आगे, वहां पर भी एक अस्पताल है, उसको भी जो है हब बनाया गया। इसके साथ साथ जो केंदुपरा अस्पताल है वहां पर भी मरीजों को भेजा जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बालासोर के अस्पताल में भेजा गया है और आसपास के जितने अस्पताल है वहां से एडिशनल डॉक्टर्स की टीम वहां पर मुहैया करवाई गई है, उन्हें फौरन भेजा गया है। हम रात भर देखे कि आसपास के जो मेडिकल कॉलेज है वहां के जो जूनियर्स डॉक्टर है उनकी टीम यहाँ पर भेजी गई थी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाती है कि इन सब जो बॉगी से जहां पर सबसे भीषण एक्सीडेंट हुआ है वहां से अगर किसी को फंसे हुए को अगर निकलना है तो फौरन उसे फर्स्ट एड देना है, उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाना है। अब आपको दिख जाएंगे कि इसी तरीके से बारी बारी में जो एम्बुलेंसेस है बिल्कुल घटनास्थल के बगल में स्टैंड बाई रखा गया है, ताकि अगर जैसे ही किसी को अंदर से बाहर निकाला जाता है, जिसका संभावना अभी भी है, हम बारी बारी में रेलवे ऑफिशियल्स और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम उन आला अफसर्स से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक हादसे के बाद अगर 10 घंटे बीत जाते हैं तो फिर क्या संभावना रह जाती है कि यहाँ पर लोगों के बच निकलने की। लेकिन उनका मानना है कि देखिए, कई सारे मंजर पर हमने देखा है कि इसके बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग डेब्रीज के अंदर जो फंसे हुए थे उनकी बचने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके वो लोग स्टैंड बाय रखते हैं ताकि कई सारे लोग फंसे होंगे उसको निकालने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये जो अहम वक्त है, ये जो आप नजर बनाकर रखिए।